वीडियो शुरू करने से पहले एक बात तो, ये वीडियो मेरी रिसर्च और स्टूडेंट फीडबैक पे बेस्ड है, कोई प्रमोशन नहीं है। फाइनल डिसीजन लेने से पहले आप खुद भी प्रॉपर रिसर्च और वेरिफिकेशन जरूर करें। यार एक बार सीरियसली सोचो, अगर आप गलत कॉलेज में 2 साल और 15 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो तो क्या होगा? ना सिर्फ पैसा जाएगा, टाइम भी जाएगा और ऊपर से एक एवरेज प्लेसमेंट के साथ करियर का पहला चैप्टर शुरू होगा। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आज बात करेंगे वॉक्सन यूनिवर्सिटी हैदराबाद की, एक ऐसा कॉलेज जिसके बारे में बहुत ज्यादा हाइप है, बहुत ग्लॉसी ब्रोशर्स हैं और इंटरनेशनल एक्रेडिटेशंस भी हैं। तो क्या ये सच में वर्थ इट है? चलते हैं अंदर। पहले एकेडमिक्स की बात करते हैं। वॉक्सन का एमबीए प्रोग्राम 2 साल का फुल टाइम रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। इसमें जनरल एमबीए, एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स और एमबीए इन फाइनेंशियल सर्विसेज 3 स्पेशलाइजेशंस मिलती हैं। अब जो चीज जेन्युइनली इंप्रेसिव है वो ये है कि करिकुलम में सिर्फ बोरिंग थ्योरी नहीं है, केस स्टडीज हैं, सिमुलेशंस हैं, लाइव इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स हैं और इंटर्नशिप्स भी स्ट्रक्चर्ड हैं। फैकल्टी के बारे में बात करें तो रिव्यूज मिक्स्ड हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि फैकल्टी पीएचडी होल्डर्स हैं और सपोर्टिव हैं, लेकिन कई स्टूडेंट रिव्यूज में एक रिकरिंग कंप्लेन भी है, टीचर्स का टर्नओवर थोड़ा ज्यादा है। मतलब मिड सेमेस्टर में प्रोफेसर्स चेंज होते हैं और इससे टीचिंग कंटिन्यूटी पे असर पड़ता है। तो अंदर जाके खुद सीनियर्स से पूछना जरूर कि करंट फैकल्टी कैसे हैं, तब सही पिक्चर मिलेगी। अब रैंकिंग्स और एक्रेडिटेशन आते हैं और यहाँ वॉक्सन जेन्युइनली स्ट्रांग दिखता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कैवियाट भी है जो मैं बता दूंगा। वॉक्सन यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एआईसीटीई और एनबीए अप्रूवल है। नैक एक्रेडिटेशन में इन्होंने A+ ग्रेड हासिल किया है, जो अच्छी बात है। अब एमबीए के लिए खास बिजनेस स्कूल को EFMD ग्लोबल एक्रेडिटेशन मिली है, जो ग्लोबली टॉप 1% बी स्कूल्स में काउंट करता है। ये एक रियल और प्रेस्टिजियस एक्रेडिटेशन है, इसको शुगर कोट करने की जरूरत नहीं। ब्लूमबर्ग बेस्ट बी स्कूल रैंकिंग्स 2025-26 में वॉक्सन इंडिया में 3rd और एशिया पैसिफिक में 6th रैंक पर है। QS फुल टाइम एमबीए रैंकिंग्स एशिया 2026 में 30th पोजीशन है। ये नंबर्स रियल हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, NIRF रैंकिंग में वॉक्सन अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है और NIRF इंडिया का ऑफिशियल गवर्नमेंट रैंकिंग है। तो जो स्टूडेंट्स NIRF को बेंचमार्क मानते हैं, उनके लिए ये एक गैप है जो इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब आते हैं प्लेसमेंट्स पर, और मैं यहां 100% ऑनेस्ट रहूंगा। कॉलेज क्लेम करता है 100% प्लेसमेंट रेट। 2025 एमबीए बैच के लिए हाईएस्ट पैकेज 19 LPA था और एवरेज पैकेज अराउंड 9.10 टू 9.90 LPA के बीच रहा। टॉप रिक्रूटर्स में UBS, मॉर्गन स्टैनली, डिलॉयट, ANZ बैंक, टेक महिंद्रा, डेल, IBM, EY और KPMG का नाम आता है। ये रिक्रूटर्स देख के लगता है कि कॉलेज जेन्युइनली कुछ अचीव कर रहा है। लेकिन एक चीज जो मैं ऑनेस्टली बोलना चाहता हूं, कोरा और फोरम्स पे कुछ एक्स स्टूडेंट्स ने कहा है कि प्लेसमेंट कमिटी से उन्हें अनफेमिलियर सेक्टर्स में भी फोर्स किया गया, जिनका उनकी स्पेशलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं था। और कुछ लोगों ने प्लेसमेंट डेटा के बारे में भी सवाल उठाए हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सच है या नहीं, लेकिन जब एक नया कॉलेज हो तो वेरिफिकेशन करना आपकी जिम्मेदारी है। एडमिशन प्रोसेस में करंट स्टूडेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट करो। लिंक्डइन पे 2024-25 बैच के एमबीए ग्रेजुएट्स ढूंढो और उनसे पूछो कि उन्हें कौन सी कंपनी में, कौन सी रोल में, कौन सी सैलरी में ऑफर मिला। सेल्फ रिसर्च इज द बेस्ट रिसर्च। फीस और ROI की बात करें तो एमबीए की 2 साल की ट्यूशन फी अराउंड 14.95 लाख है, लेकिन इसके ऊपर हॉस्टल फी अप्रॉक्सीमेटली 3.3 लाख अलग है और टोटल ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट जब कैलकुलेट करो तो ये 27 लाख के आसपास पहुंचती है। अब सिंपल ROI कैलकुलेशन करते हैं। अगर एवरेज सैलरी 9 to 10 LPA है तो अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में आपको 3 साल लग सकते हैं, जो मार्जिनल है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है और वॉक्सन मेरिट स्कॉलरशिप मैक्सिमम 50% तक देता है तो नंबर्स थोड़ा बेटर हो जाते हैं। तो स्कॉलरशिप के लिए सीरियसली फाइट करो। बिना स्कॉलरशिप के 27 लाख इन्वेस्ट करना और 9 LPA एवरेज पर सेटल करना लॉजिकली वीक डिसीजन है। प्लीज इसको एक स्प्रेडशीट पे लिख के कैलकुलेट करो अपने लिए। कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां कॉलेज जेन्युइनली डिलीवर करता है। 200 एकड़ का स्प्रॉलिंग कैंपस है संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में, हैदराबाद से बाहर। वर्ल्ड क्लास क्लासरूम्स हैं, डेडिकेटेड AI और रोबोटिक्स लैब्स हैं, एक मैसिव स्पोर्ट्स अरीना है जिसमें स्विमिंग पूल भी है और कैंपस पे वाईफाई कनेक्टिविटी फुल है। हॉस्टल फैसिलिटीज डिसेंट है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का यह भी कहना है कि जितना पैसा दे रहे हैं उसके हिसाब से फूड और हॉस्टल मेंटेनेंस थोड़ी बेटर हो सकती थी। ओवरऑल कैंपस एक्सपीरियंस जेन्युइनली प्रीमियम फील देता है। इंडस्ट्री एक्सपोजर और स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो वॉक्सन के पास 120 से ज्यादा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी टाइप्स हैं और ग्लोबल फैकल्टी भी हैं जो कभी-कभी सेशंस लेते हैं। गेस्ट लेक्चर्स और केस कॉम्पिटिशंस का कल्चर दिखता है। कैंपस पे मल्टीपल क्लब्स हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं और पीयर डाइवर्सिटी भी अच्छी है। स्टूडेंट्स पूरे इंडिया से आते हैं।
लोकेशन के बारे में एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये हैदराबाद सिटी के अंदर नहीं है, कम कोले सदाशिवपेट एरिया में है, जो सिटी से काफी बाहर है। हाईटेक सिटी या बंजारा हिल से ये इजीली 40 to 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो अगर आप वीकेंड्स में हैदराबाद की कॉर्पोरेट नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड करना चाहते हो तो लॉजिस्टिकली थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। अलुमनाई नेटवर्क पे ऑनेस्टली बोलूं तो वॉक्सिन नया है, यूनिवर्सिटी ऑफिशियली 2020 में एस्टैब्लिश हुई थी, स्कूल ऑफ बिजनेस कुछ साल पहले से था, तो स्ट्रॉन्ग और एक्टिव अलुमनाई बेस अभी बिल्ड हो रहा है। लिंक्डइन पे वो प्रेजेंस ग्रो कर रहा है, लेकिन एक IIM या XLRI लेवल का डीप अलुमनाई कनेक्शन अभी मिलना मुश्किल है। ये 5 साल में इंप्रूव होगा, लेकिन आज की डेट में ये एक रियलिटी है। अब आते हैं रेड फ्लैग्स पर, क्योंकि ये सेक्शन में स्किप नहीं करता कभी। पहली बात, NIRF में अभी तक कोई रैंकिंग नहीं है, जो एक जेन्युइन गैप है और आपके फॉलोअप रिसर्च में इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, फी स्ट्रक्चर हर साल बढ़ती जा रही है और स्टूडेंट्स ने स्पेसिफिक कंप्लेंट्स की हैं कि लैब फी और एडमिन फी हर ईयर इंक्रीमेंट होती है। तीसरी बात, फैकल्टी टर्नओवर। कई स्टूडेंट्स ने क्लियरली मेंशन किया है कि टीचर्स मिड सेशन चेंज हो जाते हैं। अगर ये आपके बैच में हुआ तो लर्निंग क्वालिटी डायरेक्टली इंपैक्ट होगी। चौथी बात, प्लेसमेंट डेटा की थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन अभी लिमिटेड है। कॉलेज नया है, डेटा पब्लिकली ऑडिटेड नहीं है, इसलिए लिंक्डइन रिसर्च मैंडेटरी है। पांचवी बात, लोकेशन। अगर आप हैदराबाद की कॉर्पोरेट प्रॉक्सिमिटी, मेट्रो एक्सेस और सिटी नेटवर्किंग चाहते हो तो वॉक्सिन का कैंपस ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड फील कर सकता है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? वॉक्सिन जेन्युइनली एक प्रॉमिसिंग इंस्टीट्यूशन है, एक्रेडिटेशन स्ट्रांग है, कैंपस वर्ल्ड क्लास है और ब्लूमबर्ग और QS रैंकिंग्स रियल अचीवमेंट्स हैं जो किसी भी नए कॉलेज के लिए रिमार्केबल हैं। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, स्पेशली 25% से ज्यादा, तो ROI कॉन्वर्सेशन थोड़ी बेटर हो जाती है। लेकिन अगर आप फुल फीस देके जा रहे हो, एवरेज प्लेसमेंट पर रिलाई कर रहे हो और स्ट्रांग अलुमनाई नेटवर्क की जरूरत है, तो बेटर ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं एस्टैब्लिश्ड बी स्कूल्स में। ये वीडियो देख के सीधा एडमिशन मत ले लो। लिंक्डइन पे वॉक्सिन MBA 2025 बैच के अलुमनाई ढूंढो, उनसे 15 मिनट का कॉल मांगो और उनसे पूछो कि क्या उन्हें इसी कॉलेज में दोबारा आना चाहिए था। वो जवाब ही आपका बेस्ट रिसर्च होगा। अपना फ्यूचर अपने हाथ में लो, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो, इमोशनल डिसीजन नहीं। टेक केयर यार, अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करनी ऐसे ही ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यूज के लिए। और अगर किसी स्पेसिफिक कॉलेज का रिव्यू चाहिए हो तो कमेंट में बताओ, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो